चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है फिजिकल एजुकेशन, फिजिकल एक्टिविटीज एंड लीडरशिप ट्रेनिंग। फिजिकल एक्टिविटीज, सबसे पहले अगर हम बात करें, आज डिस्कशन करें टॉपिक पे कि फिजिकल एक्टिविटीज क्या है, तो बहुत सारी वेरियस टाइप की डिफरेंट टाइप की एक्सरसाइजेस या हमारा जो वर्क करने का वे है या जो हमारी लाइफ स्टाइल में जो वर्क हम करते हैं उसमें कहीं ना कहीं इंक्लूड हो जाता है फिजिकल, उसमें इंक्लूड हो जाती है फिजिकल एक्टिविटीज। कुछ हमारे गेम्स जो बहुत ज्यादा हमारी फिजिकल स्ट्रेंथ को इंप्रूव कर देते हैं या जो गेम हम प्ले करते हैं वही फिजिकल एजुकेशन का पार्ट बन जाते हैं। जिसके जैसे अगर हम कोई भी ऐसा गेम खेलते हैं जिसमें हमारी फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट्स इन्वॉल्वमेंट होती है, तो हमें कोई एक्स्ट्रा अलग से फिजिकल एक्टिविटी करने की नीड नहीं होती। बट इसके जस्ट अपोजिट कुछ गेम्स ऐसे होते हैं जो केवल हम एंटरटेनमेंट के लिए खेलते हैं, केवल एंटरटेनमेंट के लिए खेलते हैं, जैसे चेस हुआ, ठीक है, लूडो, जो इजी गेम्स हैं, प्ले फॉर द ओनली एंटरटेनमेंट। दैट टाइम व्हाट विल बी हैपन कि वी हैव एक्स्ट्रा नेसेसरी फॉर फिजिकल एक्टिविटी, हमें अतिरिक्त एक्स्ट्रा फिजिकल एक्टिविटी की जरूरत होगी, एक्स्ट्रा तरीके से फिजिकल एक्टिविटी की हमें जरूरत होगी, उसमें हमें अलग से फिजिकल एक्टिविटीज करनी पड़ेगी। अब सपोज दैट कोई एक पर्सन है, अगर वो जॉब पे जाता है और डेली रूटीन में अगर वो इतना वॉक करके डिस्टेंस कवर कर लेता है बाय वॉकिंग कि 3 से 4 किलोमीटर वन साइड, ठीक है, तो मेरे को नहीं लगता, आई थिंक इन माय ओपिनियन, कि उसको कोई एक्स्ट्रा फिजिकल फिटनेस जिम वगैरह की नेसेसरीज है, क्योंकि वॉकिंग जो है उससे उसकी फिजिकल एक्टिविटीज इन्वॉल्व हो रही है। सेकंड, बहुत से लोग गाड़ी कार से जाते हैं और सीधे घर से बैठते हैं और वो फिर सीधे अपने ऑफिस में उतरते हैं, तो वहां कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटीज होनी चाहिए थी, बट हुई नहीं। तब क्या हुआ, तब वो सीधे आएंगे और अपने जो जिम वगैरह है उसका सहारा लेते हैं, ठीक है, उसकी हेल्प लेते हैं अपनी फिजिकल एक्टिविटीज को करने के लिए। अब ऐसे ही हम देखते हैं कुछ वर्क होते हैं, हार्ड वर्क होते हैं कंपनीज वगैरह में, कुछ एकदम एमएनसीज वगैरह होते हैं केवल माइंड वर्क होता है, तो वहां जहां माइंड वर्क हुआ देयर इज ए नेसेसरी फॉर फिजिकल एक्टिविटी, वहां फिजिकल एक्टिविटीज की जरूरत होती है। तो कहने का मतलब यह है, सारा कंक्लूजन ये है कि एनी हाउ चाहे कैसे भी पॉसिबिलिटीज हो, हमें फिजिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होना ही चाहिए, या हमें फिजिकल एक्टिविटीज का पार्ट बनना ही चाहिए, चाहे कैसे भी, एनी हाउ। ये हमारी डिपेंडेंसी है। अब दूसरा है लीडरशिप क्वालिटी। ये तो आपका फिजिकल फिटनेस हो गया, अब है लीडरशिप। तो बेटा जी, हु इज द लीडर, कौन लीडर है या लीडर कैसे बनते हैं? भाई सिंपल है, एक तो कौन है लीडर और दूसरा वो कैसे डेवलप किए जाते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, कैसे बनते हैं, दो चीजें। तो लीडर बहुत सारी डेफिनेशन है, पर देखिए जो सबसे कॉमन चीज है वो मैं आपको बताता हूं कि लीडर क्या होता है। लीडर कौन होता है? वो पर्सन जो एक कॉमन ग्रुप से निकलकर आए, जो एक कॉमन ग्रुप से निकलकर आए और अपनी एबिलिटी के बिहाफ पर उस कॉमन ग्रुप को ही लीड करता है, वो लीडर होता है। एक कॉमन ग्रुप से निकल के आए, अपनी एबिलिटी के दम पे, अपनी स्किल्स के दम पे, अपनी क्वालिटीज के द्वारा उसी कॉमन ग्रुप को जब वो लीड करता है तो वो लीडर कहलाता है। इन द सेंस, जैसे क्लास है, सपोज 11th ई क्लास है, पूरी 11th ई का पूरा सेक्शन है, 11th ई को मैं पढ़ा रहा हूं,
अब इसी 11th क्लास से एक बच्चा निकल के आएगा जो क्लास मॉनिटर बनेगा, क्लास लीडर बनेगा, और वो ही 11th को मेंटेन करके रखेगा। तो कॉमन ग्रुप था 11th, उससे निकल के आया और उसी को लीड किया, केवल अपने स्किल्स, क्वालिटीज और अपने नॉलेज के बिहाफ पर। ठीक है, तो दिस इज अ लीडर। ये लीडर है, ये लीडर है। ठीक है बेटा, ये लीडर होते हैं। क्वालिटी ऑफ लीडर, एक लीडर में क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, लीडर की क्या क्वालिटी है, क्वालिटीज ऑफ लीडर। आ लीडर या ए लीडर, मतलब एक लीडर की क्या क्वालिटी होनी चाहिए। लीडर कैसा होना चाहिए, उसके अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए। सबसे पहले आता है बेटा एनर्जेटिक। एनर्जेटिक आप समझते हैं जो हमारा एनर्जी लेवल है उससे संबंधित होता है, उससे रिगार्डिंग होता है एनर्जेटिक। तो ऊर्जावान, मतलब बहुत ज्यादा मस्कुलर पावर ना हो पर उसके अंदर जो एनर्जी स्टैंडर्ड है वो हाई लेवल का होना चाहिए। ऐसा नहीं है कुछ काम बताओ वो खड़ा ही नहीं हो पा रहा है, वर्क एफिशिएंसी उसकी 0 है। तो एनर्जेटिक होना चाहिए उसको, उसके अंदर पावर होनी चाहिए। सेकंड इज फ्रेंडशिप और अफेक्शन। फ्रेंडलीनेस का मतलब होता है दोस्ताना तरह का उसका व्यवहार होना चाहिए। फ्रेंडलीनेस का मतलब होता है दोस्ताना व्यवहार। तो वो क्लास में सबके साथ ही ऐसा नहीं है पार्शलिटी ना रखे कि ये मेरा फ्रेंड है तो इससे अच्छी फ्रेंडशिप रखनी है और इसके साथ नहीं अच्छा व्यवहार नहीं रखना। अफेक्शन लगाओ, उसको सबसे लगाव होना चाहिए एक लीडर को। सपोज करो एक क्लास टीचर ही है, एक क्लास टीचर है, जब वो क्लास टीचर अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं तो वो कोई भी किसी तरह की पार्शलिटी से अपने बच्चों के साथ नहीं कर सकते। नेवर, कभी करेंगे? नो, उनके लिए सब इक्वल होंगे बेटा, सब इक्वल होंगे उनके लिए। उनके लिए अपने बच्चे सारे हैं, कोई ये नहीं है कोई स्पेशल है कोई नहीं। उनका अट्रैक्शन इक्वल होना चाहिए सभी बच्चों के लिए। अगर वो सही अच्छे एक टीचर का वर्क कर रहे हैं, अच्छे एक लीडर बन के दिखा रहे हैं आपको, तो उनके अंदर अट्रैक्शन जो है सब बच्चों के लिए इक्वल होना चाहिए। ठीक है, लगाव सब बच्चों से बराबर होना चाहिए। ये नहीं कि केवल एक को ही कोई भी बात हुई आके पूछने लगे, नो, दिस इज अ रॉन्ग। नेक्स्ट इज डिसिसिवनेस। डिसिसिवनेस का मतलब होता है जो डिसीजन मेकर हो, जो डिसीजन ले सके। बेटा बहुत से ऐसे वर्क होते हैं कि जहां पे इमीडिएटली डिसीजन लिया जाता है, जहां पर इमीडिएटली डिसीजन लेना पड़ता है। अब सपोज दैट आपने किसी को क्लास मॉनिटर अपॉइंट किया, आफ्टर दैट आप उससे कुछ वर्क कहोगे कि ये काम करना है, अब वो सोचेगा कि 4 दिन में बाद आपको अपना डिसीजन बताता हूं। तो नहीं, डिसिसिवनेस होना चाहिए उसके अंदर कि वो जो प्रॉब्लम्स कभी भी आ सकती है बेटा, कभी भी कोई भी चीज हमको रेडी करनी पड़ सकती है, तो वी शुड बी प्रिपेयर एवरी टाइम। हम हमेशा तैयार होने चाहिए, ऑलवेज हम हमेशा तैयार होने चाहिए अपने वर्क के लिए। तो ये पावर होनी चाहिए डिसिसिवनेस की। नेक्स्ट इज इंटेलिजेंट। सीधी बात है, इंटेलिजेंट होना चाहिए। इंटेलिजेंट तो जनरल सी बात है, अगर माइंडेड नहीं है कोई भी तो उसका कोई राइट ही नहीं बनता है, उसका कोई राइट नहीं बनता है लीडर बनने का। क्योंकि बहुत सारे ऐसे वर्क है, एक बात समझिए कि अगर एक बच्चा मॉनिटर है, क्लास मॉनिटर है, तो वो क्लास में टीचर की एब्सेंस में वही लीड करेगा आप लोगों को। और जब वो इंटेलिजेंस नहीं होगा तो हाउ कैन पॉसिबल ही कैन मेक अ डिसीजन और द अदर थिंग्स। वो और चीजों के लिए कैसे तैयार होगा जब इंटेलिजेंस नहीं होगा। इसके एक है टेक्निकल स्किल, उसको टेक्निक आनी चाहिए, टेक्निकल स्किल्ड होना चाहिए।
उसका परफॉर्मेंस जो है टेक्निकल बेस्ड होना चाहिए, मतलब टैक्टिकल, वो टेक्निकल हर चीज को बताए। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि ऑब्जर्वेशन पावर होती है, वो ऑब्जर्व कर लेता है, उसके बाद उसके पास तर्क होना चाहिए, अभी आएगा। तो उसकी स्किल्स होनी चाहिए, टेक्निक होनी चाहिए उसके पास कि क्लास को किस तरह चुप कराना है, किस तरह लाइन में लेके जाना है, ठीक है, किस तरह उनकी कॉपीज अगर चेक करानी है तो किस तरह करानी है, या इन फील्ड ग्राउंड पे जब उसको पता है, मैंने सपोज हम ग्राउंड पे हैं सभी और एक बच्चे को मैंने कहा कि आप एक्सरसाइज कराइए, देन उसको पता है कि कैसे सर्कल बनाना है, कैसे पार्ट में दिखानी है एक्सरसाइजेस, तो वो ये काम करेगा। ओके, तो ये होता है टेक्निकल स्किल। इंटेलिजेंस हो गया, टीचिंग स्किल्स। टीचिंग स्किल्स, टीचिंग स्किल्स का मतलब क्या होता है? सिखाने की कला, सिखाने की कला। उसमें दूसरों को सिखाने का हुनर होना चाहिए, शैली आनी चाहिए कि वो दूसरों को कैसे अपनी चीजों को सिखा देता है, टीच करा देता है, पढ़ा देता है उनको, उसको ये स्किल्स आनी चाहिए। सपोज मैंने अभी इससे पहले वाला टेक्निकल स्किल्स की बात करी थी, तो मैंने कहा कि बेटा आप करा दो, अब वो खाली कराता रहे पर दूसरे के समझ में कुछ ना आए, जितने बच्चे वहां खड़े हैं उनको कोई एक्सरसाइज समझ में नहीं आ रही है, वो परफॉर्म ही नहीं कर पा रहे हैं, तो व्हाट्स द बेनिफिट ऑफ टेक्निकल स्किल? उसकी वो जो स्किल्स थी वो भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि सब स्किल्स एक दूसरे से जुड़ी होती है बेटा, सब क्वालिटी एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है, तो वो उनसे भी डिटैच हो जाएगा। दैट्स क्लियर? तो उसके अंदर एक ऐसी टीचिंग स्किल्स होनी चाहिए कि अपनी बात सबके सामने अच्छे से रिप्रेजेंट कर सके। नेक्स्ट इज क्रिएटिव। क्रिएटिव होता है रचनात्मक। रचनात्मक कहते हैं कि जो नई नई चीजों को इन्वेंट कर सके, नई नई चीजों को थिंक कर सके। देखो बेटा, हम पुराने रूल एंड रेगुलेशन फॉलो करते हैं, अच्छी बात है, बेटरमेंट के लिए, सबके लिए, सबके बेटरमेंट के लिए हम पुराने रूल एंड रेगुलेशन फॉलो करते हैं। बट कभी ऐसा भी हो जाए कोई अच्छी चीज हमारे माइंड में आती है और हम उसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, तो वो कैसे आएगी माइंड में? जब माइंड क्रिएटिव होगा, जब हम उस बारे में सोचेंगे कि इसको हम कैसे और इम्प्रूव कर सकते हैं, किसी भी चीज को, किसी भी चीज को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, तो वो क्रिएटिविटी आती है। सपोज एग्जांपल मैं आपको सेट कर रहा हूं, एक 100 मीटर या 200 मीटर का रेसर है, वो रेस लगाता है डेली, ठीक है, उसका एक्सरसाइज डेली की यही रूटीन है, तो बट वो जैसे थोड़ा तेज दौड़ता है ना ऊपर उठने के लिए, जैसे उठता है तो उसको प्रॉब्लम होती है लेग्स में, तब उसका जो कोच होगा वो क्रिएटिव माइंड का होना चाहिए, तो वो कहेगा कि इसकी एक्सरसाइज सारी परफेक्ट है, रेस भी अच्छी है, बट इसको स्टार्ट लेने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है नीचे से ऊपर उठने के लिए, तो वो क्या करेगा? कुछ नया सोचेगा उसके लिए, और हो सकता है वो उसको हडल्स जो होती है उनके ऊपर से जंप कराए। जब हडल्स के ऊपर से जंप कराएगा तो वो उसको स्टार्टिंग लेने में अच्छा बना देगी, इंप्रूवमेंट ला देगी उसको। जब वो डेली हेडल के ऊपर से जंप करेगा तो वो हैबिचुअल हो जाएगा और वो उसकी स्किल्स में इन्वॉल्व हो जाएगा। इंटरेस्ट इन रिसर्च, ये क्रिएटिविटी का ही पार्ट है बेटा। मैंने बताया सारी स्किल्स एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है, तो इट्स अ पार्ट ऑफ द क्रिएटिविटी। इंटरेस्ट इन रिसर्च, रिसर्च क्या होता है? नई नई खोजों के लिए, नई नई खोजों में। अब वो नई खोज कब कर पाएगा? जब वो क्रिएटिविटी अपने माइंड में रखेगा, नई चीजों को सोचेगा, तभी तो नई चीजों की खोज कर पाएगा बेटा। रिसर्च कर पाएगा किस चीज में? वो अगर रिसर्च करता है, वो ये सोचता है कि मुझे कैसे इंप्रूवमेंट करना है, तभी तो कर पाएगा वो रिसर्च। जब वो सोचेगा, क्रिएटिविटी आएगी उसके माइंड में, उसके लिए वो रिसर्च करेगा और फिर वो उसको इम्प्लीमेंट करेगा। तो एक ये भी इसकी क्वालिटी होती है। नेक्स्ट क्वालिटी ऑफ लीडर, गुड हेल्थ।
गुड हेल्थ का मतलब है कि एक अच्छे स्वास्थ्य का मालिक हो। देखो, गुड हेल्थ और मस्कुलर हेल्थ में बेटा डिफरेंसेस हैं। स्ट्रक्चर का बहुत हैवी होना, तगड़ा होना, इट इज अ नॉट सिंबल ऑफ गुड हेल्थ। गुड हेल्थ में जैसा कि चैप्टर 3 हमने पढ़ा था कि फिजिकल फिटनेस एज वेल एज मेंटल फिटनेस दोनों ही हमारी बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए। जब हम फिजिकली और मेंटली फिट होते हैं तब क्या कहते हैं हम उसको? वेलनेस। तो हम वेलनेस होनी चाहिए। मैंने पहले ही बताया, जब कोई इंजर्ड होकर उठता है तो उसको क्या कहा जाता है? गेट वेल सून। गेट वेल फिजिकल फिटनेस नहीं कहा जाता, गेट वेल फिजिकल फिटनेस नहीं कहा जाता, गेट वेल सून कहा जाता है कि वो जो माइंड पर उसका प्रेशर है वो भी रिड्यूस हो जाए और फिजिकली भी वो ठीक हो जाए। इसके बाद नेक्स्ट है डिसीजन एंड डेडिकेटेड एंड डिटर्मिनेशन। डेडिकेशन होना चाहिए उसका टूवर्ड देयर वर्क। डेडिकेशन टूवर्ड देयर वर्क, अपने वर्क की तरफ उसका डेडिकेशन, झुकाव होना चाहिए। देखो बेटा, सक्सेस होने का सबसे बड़ा एक बताते हैं कि अगर आपको सक्सेस होना है तो आप जो भी वर्क करो वो पूरी डेडिकेशन के साथ करो। वर्क कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। कोई भी वर्क अगर आप कर रहे हैं पूरी डेडिकेशन के साथ करो, डिटर्मिनेशन के साथ करो, ताकि आप उसमें जरूर सक्सेस होंगे एक दिन, श्योरली। नो वन कैन स्टॉप यू इफ you include your dedication and determination in your work. 100% surety of success. कोई नहीं रोक सकता, nobody can stop you. बस अपना डेडिकेशन रखिए अपने वर्क के साथ। 90% 100% लाने हैं तो लाने हैं, उसमें डेडिकेशन है, डिटर्मिनेशन है, तो आपको कोई नहीं रोक पाएगा। हाँ बेटा, तो एक लीडर अपने वर्क के प्रति जो उसको वर्क दिया गया है लीडरशिप का, उसके प्रति डिटरमाइंड हो और डेडिकेशन उसका बना रहे। नेक्स्ट है हाई मोटर कैपेसिटी। हाई मोटर क्या होता है बेटा? मैंने बताया मोटर डेवलपमेंट में बताया था कि मोटर जो होता है हमारा, जो फिजिकल में हमारी बोन्स और मसल्स का कोऑर्डिनेशन होता है उसका बहुत अच्छा होना, उसका प्रॉपर डेवलप होना। तो उसकी जो मसल्स पावर है और बोन्स की पावर है, यानी फिजिकल फिटनेस का जो लेवल है उसका बहुत हाई होना चाहिए। ठीक है, वो बहुत हाई होना चाहिए, उसमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए। रेस्पेक्ट फॉर अदर पीपल्स, रेस्पेक्ट फॉर अदर पीपल्स, दूसरे लोगों के लिए सम्मान की भावना उसके अंदर होनी चाहिए। दिस इज आल्सो अ क्वालिटी ऑफ ए लीडर। ये एक बहुत बड़ी क्वालिटी है बेटा, क्योंकि जब तक हम रेस्पेक्ट नहीं रखेंगे तब तक हम अपने काम में सक्सेस नहीं हो पाएंगे, क्योंकि हमें औरों के प्रति क्या रखना है? रेस्पेक्ट रखनी है सभी के लिए। ठीक है, जब हम रेस्पेक्ट रखेंगे अपने से बड़ों के लिए तो जरूर ही सक्सेसफुल होंगे। लॉजिकल डिसीजन मेकर मतलब एक कोई भी अगर काम कर रहे हैं हम तो उसका एक लॉजिक होना चाहिए। अगर सपोज दैट वो कोई काम कर रहा है बेटा तो उसका एक लॉजिक होगा, ऐसे ही नहीं उसे बोल दिया जाए कोई भी काम करो। अगर वो काम कुछ कह रहा है तो उसके पीछे एक लॉजिक वो रखे। अगर वो लॉजिक नहीं रखेगा तो फिर अगर सपोज करो कोई काम किया उसने और उससे पुटअप किया गया क्वेश्चन कि भाई हमने ये काम क्यों किया, तो वो कोई रिप्लाई नहीं कर पाएगा उस समय कोई रिप्लाई नहीं दे पाएगा। क्यों? तो फिर इसका मतलब यह है कि उसका जो लॉजिकल नहीं था कुछ भी। तो ऐसे की बात कौन मानेगा जो ये नहीं प्रूफ कर पाएगा कि अगर ये काम हमने क्यों किया तो इसका रीजन क्या था। जो वर्क किया उसका अगर कोई रीजन नहीं बता पाएगा तो फिर उस वर्क को करने का कोई फायदा नहीं है। नेक्स्ट है इसका सोशल, कि एक सोसाइटी का पार्ट होना चाहिए लीडर, उसे सोसाइटी की एक अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, सोशल होना चाहिए, सामाजिकता उसके अंदर भरी हुई होनी चाहिए। दिस इज द क्वालिटी ऑफ ए लीडर। सोशलिटी भी उसके अंदर होनी चाहिए। मोरलिटी एंड लॉयल्टी। नेक्स्ट, मोरलिटीज एंड लॉयल्टीज। मोरलिटीज कहते हैं नैतिकता, अच्छे विचारों का आगमन, गुड थिंग्स और थॉट।
गुड थिंकिंग एंड थॉट उसके अंदर होने ही चाहिए, अच्छे विचार होने चाहिए। जैसे अभी मैंने बताया, रेस्पेक्ट फॉर द अदर पीपल या सीनियर्स की रेस्पेक्ट करना, छोटों को अफेक्शंस होना, उनसे लगाव होना, प्यार करना छोटों को, ठीक है। मोरलिटी होनी चाहिए, उसको पता है कि मेरी मोरल वैल्यूज क्या क्या है, उनको मैंने कैसे यूटिलाइज करना है, ये सब। और लास्ट टॉपिक है बेटा गुड कम्युनिकेटर्स, वो अच्छा कम्युनिकेट कर पाए, मतलब अच्छी तरह से बात कर पाए। गुड कम्युनिकेटर्स मतलब ये है कि औरों के साथ अच्छे से बात करें। दिस इज द क्वालिटी ऑफ अ लीडर। ये कुछ क्वालिटी थी। तो बेटा ये क्वालिटीज थे लीडर के। अब रोल ऑफ अ लीडर। अब हम बात करेंगे कि लीडर का रोल क्या होता है। लीडर का रोल क्या होता है? एक रोल ऑफ अ लीडर में हम बात करते हैं सबसे पहले स्ट्रेचिंग एंड सिचुएशन। वो स्ट्रक्चर कैसे करता है, स्ट्रक्चर ढांचा, मूलभूत ढांचा कैसे बनाता है सिचुएशंस के लिए। मान लीजिए किसी भी समय कोई भी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है, कोई भी परेशानी हो सकती है, तो बेटा जी वो हर तरह से उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए हर तरह से उसको स्ट्रक्चर्स कर ले। पहले हर सिचुएशंस के लिए एक स्ट्रक्चर्स बना ले। पहले से उसके माइंड मेकअप होना चाहिए कि ये समय मेरे को इस तरह की प्रॉब्लम अगर आई तो मैं किस तरह से इसको सॉल्व करूंगा। कंट्रोलिंग ग्रुप बिहेवियर, ग्रुप का जो बिहेवियर होता है उसको कंट्रोल करने की कला उसको आनी चाहिए, ये उसकी स्किल्स में होना चाहिए। जो ग्रुप है, देखो बेटा एक ग्रुप कुछ भी, उसमें नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स हो सकते हैं, नंबर ऑफ पर्सन हो सकते हैं, ठीक है। अगर हम ग्रुप की बात करें तो उसमें 100 भी हो सकते हैं, 200 भी हो सकते हैं, 500 भी हो सकते हैं और 5 भी हो सकते हैं ग्रुप में। तो अगर मैं 5 से लेके 500 तक की बात करूं तो ये पॉसिबिलिटीज ही नहीं है कि सबका बिहेवियर एक जैसा हो, चाहे वो 5 हो या 500 हो, क्योंकि सबका बिहेवियर, व्यवहार एकदम अलग अलग, डिफरेंट होता है सबका, चाहे वो नंबर्स में कुछ भी हो। तो पूरे ग्रुप के बिहेवियर को कंट्रोलिंग पावर करनी उसको आती रहे। स्पीकिंग फॉर द ग्रुप, स्पीकिंग फॉर द ग्रुप, ग्रुप के लिए बोलने वाला होना चाहिए। स्पीकिंग फॉर द ग्रुप। नेक्स्ट उसका रोल है, ऐसा है जो लीडर होता है एक मीडिएटर का काम करता है, ठीक है। मीडिएटर का काम करता है, जो उसके पीछे एडमिनिस्ट्रेशन पावर होती है और जिस ग्रुप को वह हैंडल करता है, दोनों के बीच को मीडिएटर का काम करता है, ठीक है, बांधने का। सपोज करो स्कूल और स्टूडेंट्स में टीचर एक लीडर का रोल निभाता है, मॉनिटर होता है, पर मॉनिटर केवल अपनी बात, अगर सपोज करो मॉनिटर है क्लास, कोई क्लास लीडर है, तो वो अपने ग्रुप में अगर कोई अच्छी बात है, कुछ सही बात है, ग्रुप की कोई प्रॉब्लम्स हैं, अगर क्लास की कोई प्रॉब्लम है तो वो क्या करेगा, वो हाइड नहीं करेगा, वो छिपाएगा नहीं, ठीक है, वो शेयरिंग करेगा अपने टीचर्स के साथ, अपने टीचर्स को अपनी प्रॉब्लम बताएगा, अपने ग्रुप की प्रॉब्लम बताएगा। प्लानिंग फॉर द ग्रुप, ग्रुप के लिए प्लान करना, ग्रुप के लिए प्लान करना, प्लानिंग फॉर द ग्रुप, ग्रुप के लिए प्लान करना हर चीज को कि किस तरह से हम बेटर कर सकते हैं। ग्रुप के लिए इन चीजों का प्लान करना, इन चीजों को प्लान करना। एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान। नेक्स्ट इज एग्जीक्यूशन क्या होता है बेटा, जो प्लान हम बनाते हैं उसको एग्जीक्यूट करना, उसको व्यवहार में लाना, वो सही तरीके से होना चाहिए। एग्जीक्यूट अगर नहीं कर पाए उस प्लान को, हम अपने व्यवहार में नहीं ला पाए, तो क्या होगा, जो प्लानिंग करी, जो काम किया, वो सब यूजलेस है अगर उसको एग्जीक्यूट हम सही से नहीं कर पाए तो क्या है, वो निल एंड वॉइड हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा। अगर हम उसको एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाए, अपने प्लान को, जो हमने पेपर प्लान बनाया है बहुत बड़ा कि हमें अपनी टीम ले जानी है, इस तरह से वर्क करना है, बट जब हम उसको बच्चों पे इंप्लीमेंट ही नहीं कर पाए, बच्चों को बता नहीं पाए, समझा नहीं पाए अपनी बात सही से,
तो व्हाट्स द बेनिफिट ऑफ प्लानिंग, कोई प्लान का फायदा नहीं हुआ। तो एग्जीक्यूशन बहुत मस्ट है। इसके बाद है लीडर एज रिप्रेजेंटेटिव। देखो रिप्रेजेंटेटिव का मतलब होता है प्रतिनिधित्व। प्रतिनिधित्व मतलब वो रिप्रेजेंट करता है अपने ग्रुप को। तो ये समझिए कि वो पूरा एक, अगर मैं 11वीं की बात करूं तो जो क्लास का मॉनिटर है, क्लास लीडर है, वो एक रिप्रेजेंटेटिव है 11वीं का। आपके सामने केवल वही आएगा, उसी के बिहेवियर, उसके एटीट्यूड, उसके जो सिम्टम्स हैं अच्छे या गलत, उसी के बिहाफ पे आप जज कर पाएंगे कि 11वीं कैसी है। क्यों ऐसा हुआ कि पूरी 11th क्लास को आपने ही एक बच्चे को देख के आपने जज कर लिया? बिकॉज ही इज रिप्रेजेंटेड। वो रिप्रेजेंट कर रहा है क्लास को, वो क्लास को रिप्रेजेंट करता है। आप देखते हैं कि जब मार्च पास्ट वगैरह होता है और हम चलते हैं यहाँ पे, तो उसमें 4 बच्चे सबसे आगे होते हैं अपना अपना फ्लैग लेके, अदर्स के बैक में, पीछे लाइन में होते हैं, है कि नहीं? तो वो 4 अगर अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं तो पीछे वाले ऑटोमेटिकली लाइन में, सीक्वेंस में प्रॉपर होंगे। तो वो रिप्रेजेंटेटिव जो पावर होती है वो बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। वो रिप्रेजेंटेटिव जो कर रहे हैं, उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं पूरे मार्च पास्ट को, वो बेस्ट होने चाहिए। इसीलिए एक रिप्रेजेंटेटिव कहा गया है लीडर को। और लास्ट है बेटा लीडर एज ए कंट्रोलर ऑफ इंटरनल रिलेशंस। शायद एक और इसके बाद लीडर कंट्रोलर होना चाहिए, एक अच्छा इंटरनल कंट्रोलर रिलेशनशिप में होने चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है बेटा, उसको इंटरनली रिलेशन जो अपना ग्रुप है उसके साथ बना के रखने ही पड़ेंगे। मैंने पहले क्या बताया था कि ऐसा नहीं है कोई फ्रेंड है तो उससे ज्यादा अच्छे रिलेशन, कोई फ्रेंड नहीं है तो उससे खराब रिलेशन, ऐसा कुछ नहीं। सबके लिए इक्वल, बिल्कुल इक्वल रहना चाहिए कि मेरे सभी साथी हैं तो उनको आपस में सभी के साथ रिलेशन बनाना है, सभी के साथ रिलेशन बनाना है। ऐसा नहीं है कि केवल जो मेरे फ्रेंड हैं उनसे मेरे रिलेशन है, बाकी से मेरा कोई मतलब नहीं है। तो पहले ही बताया था कि अफेक्शंस की क्वालिटीज लीडर के अंदर होनी चाहिए। जब अफेक्शंस होगा, लगाव होगा, तभी वो रिलेशनशिप बना पाएगा अपनी टीम के साथ। जब उसको कोई लगाव ही नहीं होगा तो कोई रिलेशनशिप नहीं बनेगा। जिनसे लगाव होगा केवल उनसे रिलेशन बनेगा। और ऐसा तो नहीं है, हमें जब पूरा ग्रुप मैनेज करना है तो पूरे ग्रुप के साथ हमारा लगाव होना चाहिए। और लीडर एज एन एग्जाम्पल, एक उदाहरण होता है बेटा। मैंने अभी क्या कहा, एक रिप्रेजेंटेटिव होता है तो उसमें हमें पता चलता है कि पूरी क्लास को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। कहता है ना आई एम द स्टूडेंट ऑफ, जैसे मॉर्निंग असेंबली होती है तो वो क्या कहता है, आई एम द स्टूडेंट ऑफ 11th क्लास। जब मॉर्निंग असेंबली होती है टाइम टू टाइम सब जाते हैं, तो अगर वो वहां पे स्पीक करने जाता है पोडियम पे, स्टेज पे, तो क्या करता है, अपने आप को रिप्रेजेंटेटिव बताता है 11th क्लास का। उसके लिए आप उसको कैसे जानेंगे कि वो स्टूडेंट 11th क्लास का है, वो 11th का स्टूडेंट है। वो अपने आप को रिप्रेजेंट करता है और फिर वो एक एग्जाम्पल सेट करता है, वो एक एग्जाम्पल देता है। तो बहुत अच्छी असेंबली कंडक्ट करता है। अगर कोई प्रॉब्लम करता है तब कहते हैं कि भाई ये तो 11th का था, इसका नहीं हुआ ठीक। तो वो एक एग्जाम्पल सेट कर सकता है, अच्छा या गलत, तो उसको एक एग्जाम्पल की तरफ लिया जाता है। जैसे हम बताते हैं कि भाई मॉनिटर है बहुत अच्छा है, तो उसको बहुत अच्छा हमने उसको कैटेगराइज कर दिया, तो उसको एक एग्जाम्पल सेट किया कि आपको ऐसा बनना है। मैंने उस दिन भी आप लोगों को जो क्लास में उनको बताया था, आज आपको बताता हूँ कि एक फर्स्ट क्लास का बच्चा होता है, उसके लिए अगर हमें कोई एग्जाम्पल सेट करना है, उसको एग्जाम्पलर बनाना है, तो क्या करते हैं, किसी बच्चे को उसमें से बहुत अच्छा सुंदर बच्चा जो है, सुंदर भी ना हो, जो नीट एंड क्लीन हो, जिसकी यूनिफॉर्म प्रॉपर हो, आई कार्ड वगैरह सब कुछ प्रॉपर हो, हेयर कटिंग कॉम वगैरह अच्छे से हो, तो हम क्या करते हैं, उस बच्चे को लाते हैं और सबके सामने खड़ा करते हैं कि देखो बेटा कितना अच्छा है ये, इसकी यूनिफॉर्म पूरी नीट एंड क्लीन है, ये अच्छे से है और आपको भी ऐसा बनना है। और जनरली आप क्या देखते हैं कि छोटे बच्चे जिस चीज को देखते हैं उसका इफेक्ट उनके माइंड पर बहुत ज्यादा आ जाता है और बहुत सारे बच्चे फिर उसी की तरह कॉपी करके नीट एंड क्लीन हो जाते हैं, अच्छे बन जाते हैं।